चुनावी सरगर्मियों को लेते हुए ये चुनाव आखिरी चरण में पहुंचा हुआ है। ये 7वां चरण का चुनाव है और आज यहाँ चुनाव प्रचार खत्म होने जा रहा है। हम लोग लोकसभा सीट 17वीं पर हैं घोसी पर, और ये मऊ की विधानसभा सीट है 356 पर है। और जो यहाँ बुनकर की समस्याएं काफ़ी दिनों से आती रहती हैं, हम लोग इस बाज़ार में आए हैं या आदिल होटल के नाम से जिन बाज़ार के अंदर घुसे हुए हैं, तो यहाँ पर एक हमारे बुनकर के जिम्मेदार आदमी मिले हैं। अब उनसे रूबरू होते हैं, उनसे पूछते हैं कि समस्या क्या है। आप बताइए अपना परिचय। जी, मैं इकबाल अहमद अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी। एक चीज़ आप बताइए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और बड़े बड़े नेता आए होंगे, आपसे वादे भी किए होंगे, चुनाव जब आता है तो ऐसे वादे होते हैं, तो क्या कुछ नेताओं ने आपकी बात सुनी कि नहीं बात सुनी? देखिए, हम लोगों ने मऊ से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली की सरजमी तक हम लोगों ने तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन किए। मौजूदा सत्ता के जो कैबिनेट मंत्री हैं शर्मा जी, इनसे मिले। दानिश आज़ाद साहब से लखनऊ की सरजमी पे 2-2 दफ़े जाके मिले, लेकिन केवल वादे ही वादे रहे। और जिस तरीके से तमसा नदी के छोर पे, उसके तट पे बुनकर समाज बसा हुआ है, गाज़ीपुर से लेकर के ये मुबारकपुर से लेकर के तमाम फैज़ाबाद अम्बेडकर नगर तक होते हुए जिस तरीके से तमसा नदी लुप्त हो रही है, इसी तरीके से तट पे रहने वाला बुनकर समाज भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। एक चीज़ आप ये बताइए, आपने ये परिस्थिति इस तरह बताइए कि शर्मा से आप मुलाकात की, जो विद्युत विभाग के मंत्री हैं जी, में, उन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं? भाई 72 रुपया जो रेट था, तो एकाएक बिजली का बुनकरों का पासबुक का पैसा जमा करना रोक दिया गया था। बड़ा परेशान थे, या उधर चेकिंग अभियान लोड बढ़ता जा रहा था, ऊपर तरह तरह की परेशानियां। तो हम लोगों ने जाके शर्मा जी से मिले और मिल करके उनको पत्र दिया गया। शर्मा जी ने कहा ठीक है, हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और सरकार से कहेंगे कि बुनकरों का मसला जो है हल हो जाए। तो जैसे तैसे लड़ाई भिड़ाई पूरे प्रदेश के तमाम बुनकर तंजीम लोगों ने और आवाम का सहयोग रहा, तो सरकार ने 2023 तक 72 रुपया को उन्होंने करते हुए, पूर्व की भांति जो रेट था, उसके बाद ऐसा ले आ करके झाला के मकड़ी का झाला की तरह झुरा के बुनकरों को रख दिया गया है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, समझे में नहीं बुनकर समाज करे तो क्या करे। जबकि आधे हाथ से मोटर से ये लूम चलता है, ये हैंडलूम की परिधि में आता है। जबकि जहाँ पे आप हैं, हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, यहीं पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको मैनचेस्टर की नगरी से खिताब किया था। और आप पत्रकार साथी, आप बताइए, जिस तरीके से तमसा नदी लुप्त हो रही है, बुनकरी भी हस्तकला है, तमाम बुनकरी का काम करने वाले लोगों के अंगूठे तक ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने त्रास दिए, काट दिए थे। लेकिन यहाँ की आवाम, उनका जज्बा था कि इस हुनर को उन्होंने जिंदा रखा। उसके बावजूद इस मैनचेस्टर की नगरी के बुनकरों की क्या दशा और क्या दिशा है, ये आप भली भांति अवगत हैं मीडिया के साथ। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है। बुनकर हाल बदहाल है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं केवल कागज़ पे सीमित हैं। आम बुनकरों का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक सिंगल बुनकर बता दे, या कोई बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग जो कारपोरेट जगत से लोग हिस्सेदारी नातेदारी रखते होंगे, देसी विदेशी, ऐसे लोग केवल लाभान्वित होंगे। आम बुनकरों को तो एकदम किसी तरीके का सरकार से कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक बात ये बताइए, यहाँ की बनी हुई हाथ की साड़ियाँ पूरी दुनिया में चलती है जी, इसका बड़ा नाम होता है जी, और अच्छे कीमतों में बिकती है जी। तो क्या जो यहाँ बनाने वाले होते हैं बेचारे कारीगर, क्या उनको अच्छी कीमतें नहीं मिल पाती क्या? भाई ये देखिए, ये वीवर्स हैं, बुनकर मजदूर हैं, और सरकार की किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं है। आप एक बात बताओ, यहाँ बेटी रोटी का जो ऐसा नाता है, आप देखते देखते यहाँ गिरफ्तार हो जाते हैं। और ऐसा होता है कि मजदूर हो जाते। एक मिसाल दूं कि आप जिस तरीके से गोंदा लगाइए, दरिया में फेंक दीजिए मछली के लिए, अगर मछली फंस जाती है तो आपकी, वरना अगर गोंदा वोदा ख़त्म हो गया तो वो सब नदी का। उसी तरीके से यहाँ का माल जो जाता है, काफ़ी पैसा डूब जाता है, व्यापारी लेके भाग जाते हैं। जो यहाँ का व्यापारी तबका है, जो बुनाव तनाव करते हैं, वह बेचारे घर चले जाते, फिर वो मजदूर हो जाते हैं। किसी तरह परिश्रम करके, मेहनत मजदूरी करके वो कुछ अगर आगे बढ़ते हैं। सरकार की कोई योजना, ऐसी योजना नहीं जो बुनकरों को लाभ मिले। और ऐसा नहीं कि बुनकरों का पैसा डूब जाए तो उनको मिले। और एक यहाँ ऐसा मामला, हिंदू मुसलमान सभी तबके, सभी वर्ग के लोग, गाजीपुर से लेकर के तमाम हिस्सा जो जहाँ से तमसा नदी बहते हुए आ रही है, इस छोर पे बुनकर समाज बसा हुआ है। अब मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा मीडिया के माध्यम से कि तमसा नदी एक धरोहर है, जिससे
समाज के लोग हर तरीके से लाभ लेते हैं, तो सरकार तमसा नदी को हरा भरा करते हुए इस छोर पे बसने वाले बुनकरों की ज़िंदगी में हरा भरा कर दे, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। इसलिए कि अगर बुनकर समाज के हाथ में रोजगार होगा तो उनके बच्चे शिक्षित होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे और हर तरीके की सेवाओं में रहेंगे। तो आप जानते हैं कि जब आदमी काम में रहेगा तो दुनिया की हर तरीके से खुराफात से दूर रहेगा। आप भूखा इंसान जो रहेगा तो अशिक्षित रहेगा और जो न भी करना वो भी कर गुजरेगा। कहने का मतलब आपके कि जितने नेता आए सिर्फ वादे उनको ढांक के तीन ही पात रहेंगे, अब तक आप लोगों को कुछ नहीं मिल पाया। अरे इस तरीके से बरसात की जैसे पहली बारिश होती है ना, तो बारिश होते थे घास में तरह तरह की ऐसी ऐसी पत्तियां निकल जाती है। सब कहते मैं गुलाब का फूल हूँ, मैं चमेली का हूँ, मैं बेला का हूँ, मैं फला हूँ, तमाम तरीके से। पुदीना के बगलिया में जो घास गदीना होती है वो भी पुदीना के अपना दिखाती है। लेकिन वही हाल है नेताओं का, चुनावी वादे तो बहुत करते हैं कागजों में, और देखा जाए चैनलों कुछ नहीं, कुछ नहीं आता है कि मऊ के बुनकरों के लिए किया गया, कुछ नहीं, उनके लिए किया गया कुछ आज नहीं। हम लोग पहली बार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, हमारे पत्रकार बंधु साथ में हमारी पूरी टीम लगी हुई। लेकिन आपने जिस बात को कहा, ये बड़ी हैरत अंगेज बात हम लोग सुन रहे हैं कि क्या ऐसा भी यहाँ ऐसे लोग बेचारे हैं जो मेहनत करते हैं उनकी मजदूरी नहीं मिल रही। अरे चलिए मैं बुनकरों का घर दिखा दूं, कैसे वो एक बेला खाना खाता है, भूखा रहता है, नंगा तंगा रहता है। 2 शिफ्टों में लोग रहते हैं। अगर 2 भाई हैं, एक लूम है, एक ही लूम है, कितनों मेहनत कर देंगे, 250-300 से ज़्यादा का कमाई नहीं कर सकते, मर जाएंगे नहीं कर सकते। और 2 भाई रहते हैं, पूरा परिवार है, 7-7 8-8 मनरेगा मजदूर हुए, दिहाड़ी मजदूर हुए। दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा, आप उसको शेयर कर लीजिए 200 रुपये में, 8 जगह शेयर कर लीजिए, 24 घंटे में एक बीबर से एक मजदूर की क्या कमाई है, बस किसी तरह जी खा रहा है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे, मीडिया के साथियों के माध्यम से, कि आप बुनकरों के प्रति कोई ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम समाज की मुख्य धारा से जुड़ के चलें। सरकार अगर किसी को नौकरी देती है तो कितनों कम देगी, 30-40 हज़ार रुपया उनको महीना देगी। तो एक सब्सिडी के रूप में बुनकरों को 72 रुपया बिजली मिल रही थी, वो भी सरकार ने छीन लिया। एक चीज आप बताइए, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, जी, पदाधिकारी हैं बुनकर समाज के, जी। तो अभी तो चुनावी माहौल चला, या आखिरी चरण चला है, आज नेताओं की सरगर्मियां तो लगी हुई, इस माहौल पर आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई यही माहौल पे कहना चाहूँगा, तमाम लोग लालीपाप दिखाते हुए आ रहे हैं, खाली झुंझुना बजाते हुए, डफली बजाते हुए, मेरी हारमोनिया बहुत बढ़िया है। तो मैं यहाँ के नेताओं से भी कहूँगा, झुंझुना की बात न करें, आप सामाजिक स्तर से बताइए कि जो आपके जो बुनकर बेचारे हैं किस राह पर जाने के प्रयास पे आइए, इस बात पर आइए, झुंझुने में मत आइए। जी, मैं इस रास्ते पे आ रहा हूँ कि तमाम यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, जो जिस दल में है, वो अपने नेताओं से कहें, जितने दल हैं, जितने चुनाव लड़ रहे हैं, मैं यहाँ की आवाम से कहूँगा कि अपने नेताओं पे दबाव डालें, और जाके जो चुनाव लड़ने वाले लोग उन पर दबाव डालें कि अब सदन में अगर आप जाते हैं तो हमारी बात को कितनी मजबूती से सदन में रखने का काम करिएगा। तो वह केवल जो है उनके आगे पीछे न घूमते हुए अपने समाज कि फलाह बहबूद के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, आने वाले उन कल के मुस्तकबिल के लिए, कि आपका बच्चा जो है कम से कम शिक्षा हासिल करे और उसको बेहतर चिकित्सा हासिल हो। तो ऐसे लिए हम आवाम से भी कहेंगे, नेता आपके पास आते तो अपने मुद्दे उठाइए, अपनी बात कहिए। अरे मुद्दे तो बात आपके उठाएंगे नेता, लेकिन जब सत्ता पक्ष के रहेगा तब ना आपका काम करेगा। जो विपक्ष होते हैं वो कहते हैं हमारी बात सुनी नहीं जाती, लेकिन आप पक्ष के जो नेता होते हैं, जो सत्ताधारी रहते हैं, वो भी लोग यहाँ। अरे रीता बहुगुना जोशी जी मऊ में आई थी और मैंने उनको अपने हाथ से वहाँ पे पत्र दिया था। मऊ में जो इस समय नुपुर अग्रवाल जो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, वो जिला अध्यक्ष नहीं थी, उसके बावजूद हमने वहाँ कहा, रीता जी ये तो बड़ी खुशी की बात है कि 1 दशक से ज़्यादा बाद मुलाकात हो रही है। जब आप कांग्रेस पार्टी में थी तो असेंबली सामने धरने बैठी थी, एक तरफ हम भी धरने पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है। मैं कहा ठीक है, आप सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, तो मैं इस उम्मीद के साथ आपको ये पत्र दे रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आप ये पत्र दे दीजिएगा, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से आप सांसद हैं। तो उन्होंने कहा था ठीक है, साल भर से ज़्यादा हो गया, तो अब कौन सा व्यवस्था हम लोगों ने अपनाया, सत्ताधारी नेताओं को पकड़े, विपक्ष के नेताओं को पकड़े। लेकिन जो आपका पत्र दिया हुआ है जी, कहाँ रख दिया, कोई देख नहीं रहा है। अब कोई देख नहीं रहा उन्होंने क्या किया क्या नहीं। तो आखिर जब आप लोग का पत्र कोई देखेगा नहीं, तो अभी तो वोट का चोट मारिए आप लोग जी, ताकि इस पर फैसला मिलने वाला है। अब तो आवाम के हाथ में है, जो भाई 15 लाख आवाम है, लेकिन जी, आप एक पदाधिकारी, आपके पक्ष में तो बहुत से लोग वोट गिरने वाले हैं। एकदम समाज आपके साथ होगा, एकदम तो निर्णय लिया होगा, क्योंकि आज आखिरी दिन चल रहा है, 5 बजे तक चुनाव खत्म हो जाए, सरगर्मियां खत्म हो जाएगी और कल चुनाव शांत प्रचार नहीं होने वाला। भाई एक दफे की बात है कि जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी लगी थी, उस समय हमारे सांसद थे बालकृष्ण चौहान जी, उन्होंने संसद में ये बात रखी थी, हिंदुस्तान किसी नेता ने नहीं रखी थी, वो मेरे पार्टी के नहीं है,
लेकिन बाल कृष्ण चौहान ने इतनी खूबसूरती से पार्लियामेंट में बात रखी कि जिस तरीके से कुम्हार समाज के लोग जो भरका बनाते हैं, तमाम तरीके के लोग बनाते हैं, उसमें वह छोटा सा मोटर लगा लिए हैं श्रीमान, तो वह पहले हाथ से घुमाते थे, छोटा सा मोटर लगा लिए, थोड़ा उनकी ज़िंदगी बेहतरी आई है। उसी तरीके से बुनकर समाज भी आधे हार्स पावर का मोटर लगा करके थोड़ा ज़िंदगी में बेहतरी आए। तो ये बाल कृष्ण चौहान ही तो संसद में बुनकरों की बात रखे थे, तब सरकार ने विचार किया, तमाम जो एक्ट खंगाले और तब जा करके उससे एक्साइज ड्यूटी से उनको राहत मिली। वो भी इस वक्त मैदान में आज हमारे साथ में थे, हम लोग मऊ में हैं। और एक बात हम प्रश्न पूछना चाहेंगे जी कि जो आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो बुनकर समाज जी पूरे विश्व को कपड़ा पहना रहा है जी वो खुद नंगे रह रहा है जी, आखिर इसका मतलब कारण क्या है और इसकी जवाबदेही किसके पास है? भाई ये और सरकार क्यों की, आखिर? ये सरकार की जो है आवाम विरोधी पॉलिसी का नतीजा है। वह सरकार किसी दल की रही हो। मैंने कहा ना कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको मैनचेस्टर की नगरी से खिताब किया था, लेकिन कम से कम उस कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए। बुनकर तो यही कह रहा है, सरकार से कोई कर्ज थोड़े मांग रहा है। बुनकर कर हमको जीने खाने दो, और कम से कम एक आदमी को नौकरी देंगे तो कम से कम 30-35 हज़ार रुपया महीना देंगे, तो सब्सिडी के रूप में बुनकरों को सस्ती बिजली ही दो। और बुनकर अपना जी खा ले रहा है, समाज की मुख्य धारा से जुड़ेगा और बुनकरों के तैयार माल की सरकार मंडी मुहैया करा दे, जिस तरीके किसानों का माल खरीद